क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिकॉर्न, वो रहस्यमयी सफेद घोड़ा जिसकी पेशानी पर लंबा चमकदार सींग होता है, क्या सचमुच कभी मौजूद था? ये सवाल सिर्फ बच्चों की कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सदियों से विद्वान, यात्री और यहाँ तक कि राजा महाराजा भी इस पर बहस करते आए हैं। अब हम सबने परियों की कहानियों में यूनिकॉर्न देखे हैं, प्यारे, सुंदर लेकिन रहस्यमयी। लेकिन अगर मैं कहूं कि कई प्राचीन सभ्यताओं में यूनिकॉर्न का जिक्र डिसिडेड एक असली जीव की तरह किया गया है, तो यूनिकॉर्न की दास्तान सबसे पहले प्राचीन भारत और चीन की कहानियों में मिलती है। भारतीय ग्रंथों में एक श्रृंग नामक जीव का उल्लेख है, घोड़े जैसा प्राणी जिसकी पेशानी पर एक ही सींग था। कहा जाता है कि ये जीव बेहद शक्तिशाली था और इसके सींग में जहर को भी बेअसर करने की ताकत थी। सोचिए, इतने पुराने समय में लोग ऐसा वर्णन क्यों करते? क्या उन्होंने सचमुच ऐसा जीव देखा था? फिर आते हैं चीनी ग्रंथ, वहां इस प्राणी को किलिन कहा गया। किलिन सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि शांति और सौभाग्य का प्रतीक था। इतना ही नहीं, चीन के कुछ प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि जब कोई महान सम्राट पैदा होता तब का किलिन दिखाई देता। अब सवाल उठता है, क्या ये जीव कल्पना था या सचमुच कोई दुर्लभ प्रजाति थी जो आज विलुप्त हो चुकी है? यूरोप की बात करें तो मध्ययुगीन काल में यूनिकॉर्न की कहानियां इतनी लोकप्रिय थीं कि लोग सचमुच उसके सींग खरीदने के लिए हजारों सोने चुकाते। दरअसल वो सींग असल में नारभाल नाम की व्हेल मछली का दांत था, लेकिन उस समय किसी को पता नहीं था। लोग मानते थे कि ये यूनिकॉर्न का सींग है और इसमें जहर को खत्म करने की ताकत है। यहाँ तक कि राजाओं की दावतों में जहर का डर दूर करने के लिए इन सींगों से प्याले बनाए जाते। अब सोचिए, अगर इतना बड़ा बाजार यूनिकॉर्न के सींगों पर टिका था, तो क्या लोग वाकई उस समय यूनिकॉर्न को सच मानते थे? बिल्कुल। लेकिन क्या सचमुच ऐसा कोई जीव था? आइए अब जरा वैज्ञानिक नजर से देखते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यूनिकॉर्न की कहानियां शायद गैंडे से जुड़ी हों, क्योंकि भारत और अफ्रीका में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं और जब किसी यात्री ने पहली बार उसे देखा होगा तो उसने बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया और धीरे धीरे वो जादुई जादुई यूनिकॉर्न बन गया। दूसरी थ्योरी कहती है कि हो सकता है प्राचीन समय में घोड़ों या हिरणों की कोई दुर्लभ प्रजाति रही हो, जिनके माथे पर सचमुच हड्डी का एक उभार या सींग जैसा ढांचा होता, और फिर वही कहानियों में पौराणिक यूनिकॉर्न बन गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यूनिकॉर्न को सिर्फ सुंदरता या शक्ति का प्रतीक नहीं माना गया, इसे पवित्रता, मासूमियत और दिव्यता का प्रतीक समझा गया। ईसाई परंपराओं में यूनिकॉर्न को अक्सर भगवान से जोड़कर देखा गया। यहाँ तक कि कई मध्ययुगीन चित्रों में वर्जिन मैरी को यूनिकॉर्न के साथ दिखाया गया, क्योंकि लोग मानते थे कि यूनिकॉर्न सिर्फ एक शुद्ध आत्मा के पास ही आता है। अब सोचिए, इतने सारे धर्म, संस्कृतियां और सभ्यताएं अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर, लेकिन सबने यूनिकॉर्न जैसे जीव की कल्पना क्यों की? क्या ये सिर्फ इंसानी दिमाग की उपज थी, या फिर कहीं सचमुच कोई ऐसा प्राणी कभी रहा होगा? साइंस कहता है अब तक यूनिकॉर्न जैसा कोई जीव मिला नहीं, लेकिन पुरातत्व और पौराणिक कहानियों में कई ऐसे जीवों का जिक्र है जिन्हें हम आज मिथक मानते हैं, जबकि बाद में वो सच निकले। उदाहरण के लिए, ट्रोजन युद्ध को लोग पहले मिथक मानते थे, लेकिन बाद में पुरातात्विक खोजों से उसके सबूत मिले। तो कौन जाने, शायद यूनिकॉर्न भी कभी धरती पर रहा हो और फिर विलुप्त हो गया हो। और आखिर में आपसे एक सवाल, अगर कल किसी जंगल में या किसी दूर दराज पहाड़ी इलाके में सचमुच एक यूनिकॉर्न पाया जाए, तो क्या दुनिया उसे चमत्कार मानेगी या सिर्फ एक दुर्लभ प्रजाति? शायद दोनों। तो अगली बार जब आप यूनिकॉर्न की तस्वीर देखें या बच्चों की कहानी सुने, तो याद रखिए, ये बस कल्पना भी हो सकती है और कहीं ना कहीं दबा हुआ सच भी। अगर आपको ये रहस्यमयी सफर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि यूनिकॉर्न सचमुच मौजूद थे?